हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शूटर बनासा। मैं आपका होस्ट राजन सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है पल्स बीट कंट्रोल। पल्स बीट कंट्रोल हर एक एथलीट का एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम अपनी पल्स बीट को कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन से पहले कंट्रोल कर सकें, ताकि अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिसका इस्तेमाल एथलीट्स करते हैं ताकि वो अपनी पल्स बीट को कंट्रोल कर सके कंपटीशन के दौरान। तो इससे पहले कि हम इन टेक्निक्स के ऊपर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पल्स बीट कंट्रोल होता क्या है। तो पल्स बीट कंट्रोल होता है कि एक एथलीट कंपटीशन के दौरान किस तरीके से अपनी हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकता है, ताकि उसकी हार्ट रेट एक ऑप्टिमल लेवल पर बनी रहे और ना तो वो ज़्यादा ऊपर जाए ना ही ज़्यादा डाउन जाए, ताकि अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को डैमेज करते हैं, जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और कॉफ़ी और निकोटीन जैसे ड्रग्स को कंज्यूम करने से आपकी हार्ट की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। आप इन तीनों फैक्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं। आप फिज़िकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अच्छे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वाले फूड आपको कंज्यूम करने हैं, और आप कॉफ़ी और निकोटीन जैसे ड्रग्स को बिल्कुल बंद कर देना है अगर आप स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए इस तरीके के ड्रग्स को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दूसरा, आप अपने पास एक पल्स ऑक्सीमीटर रख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करते समय अपनी पल्स रेट को चेक कर सकते हैं। उसका रिकॉर्ड आप एक अपने लॉग में बना कर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप फ्यूचर में उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस एक्टिविटी को करने से आपकी पल्स रेट बढ़ती है और किस एक्टिविटी को करने से आपकी पल्स रेट घटती है। ये आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू देगा कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो इट कैन ड्रामेटिकली एनहेंस योर ओवरऑल शूटिंग। तो अब हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है वो है ब्रीथ रेगुलेशन टेक्निक। इस टेक्निक का करके आप अपनी हार्ट रेट को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली हार्ट रेट भी रेगुलेट होती है और आपकी पल्स बीट ऑप्टिमल लेवल पे आ जाती है। इसको करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक गहरी सांस लेनी है, उसके बाद सांसों को होल्ड करना है, उसके बाद स्लोली एक्सहेल कर देना है। इस प्रोसेस को आपको कुछ मिनट तक रिपीट करना है। अगर आप 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो एक बहुत ही सडन आपको ड्रॉप महसूस होगा आपकी पल्स रेट में, और आपकी नर्व्स भी बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाएगी। दूसरी जो हमारी टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल आप प्री कॉम्पिटिशन में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको मॉर्निंग और नाइट बिफोर स्लीपिंग आपको 2 बार इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इस टेक्निक को करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है। उसके बाद आपको अपने शॉर्ट प्लान को एग्जीक्यूट करना है अपने मेंटल पिक्चर में। आपको उसको रिपीट करना है और अपने आप को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए अपने आप को विजुअलाइज़ करना है। इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है। इससे आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल लेवल पर आ जाएगी, और जब आप कंपटीशन खेलने जाएंगे तब आपकी हार्ट रेट बहुत ही कंट्रोल रहेगी और आपकी हार्ट रेट बहुत ही ऑप्टिमल लेवल पर रहेगी। तो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरी जो टेक्निक है वो है ऑटोजेनिक टेक्निक। ऑटोजेनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके भी आप अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको पूरे फोकस के साथ अपने हार्ट पे फोकस करना है, आइज़ क्लोज़ करके, और अपने आप को ऑटो सजेशन देना है, माई हार्ट इज़ बीटिंग वेरी कामली एंड इवनली, माई हार्ट इज़ बीटिंग वेरी कामली एंड इवनली। इस तरीके से आपको अपने आप को ऑटो सजेशन देना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड और हार्ट के बीच एक कनेक्शन बन जाएगा, न्यूरल पाथवेज बन जाएंगे। इस टेक्निक की प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको 1 महीने से 2 महीना तक करना पड़ेगा, तब जाके आपके न्यूरल पाथवेज बन जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, एटलीस्ट 1 से 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद, जब भी आप
कंपटीशन में जब जाएंगे तब ये प्रोसेस इतनी क्विक हो जाएगी कि जैसे ही आप आइज़ क्लोज करके अपने हार्ट को कमांड देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट रेट ऑप्टिमल लेवल पे जाएगी और काम डाउन हो जाएगी, आपकी नर्व्स काम डाउन हो जाएगी। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आती है योगा टेक्निक। योगा ये एक टेक्निक नहीं बोल सकते इसको, ये एक तरीके से एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करके, योगा एक्सरसाइजेस को करके, योगा पोजेज़ को करके आप अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जब योगा पोज करते हैं उस समय आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। ऐसा करने से आपकी हार्ट रेट ऑप्टिमल लेवल पर बनी रहती है और आपकी हार्ट रेट कंट्रोल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल फैक्टर है जो कि आपकी पल्स रेट को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग कंपटीशन। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है टू पंप द ब्लड। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है कि आप कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन से पहले वाटर के इनटेक कंटिन्यू लेते रहें ताकि आपकी हार्ट रेट ऑप्टिमल लेवल पर बनी रहे और आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो इस तरीके से आज हमने बात करी कुछ टेक्निक्स के बारे में जिससे कि आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। एथलीट्स कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से कुछ टेक्निक्स जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया है: ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, विजुअलाइजेशन टेक्निक, ऑटोजेनिक टेक्निक, योगा एंड हाइड्रेशन टेक्निक्स। इनमें से कुछ टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ब्रीथ रेगुलेशन टेक्निक्स और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स शूटर्स और अदर एथलीट्स के लिए जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, चाहे साइकोसाइबरनेटिक्स हो गया, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गया, माइंड और मैटर हो गया, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, पूरा ऑटोजेनिक ट्रेनिंग को मैंने इस बुक में कंपाइल किया है आप लोगों के लिए। तो आपको इस बुक को ज़रूर जाके रीड करना चाहिए। आपको ये बुक अमेज़न किंडल पर अवेलेबल हो जाएगी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसको इससे हेल्प हो सकती है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के अपना फीडबैक दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।